नमस्ते दोस्तों। आज हम देवउठनी ग्यारस की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। आज हम इसकी कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य था। वहाँ सभी लोग खूब पूजा पाठ, व्रत, उपवास करते थे। राजा भी सभी प्रकार के व्रत पूजा करता था। वहाँ सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा में गरीब हो, अमीर हो, नौकर हो, सब एकादशी का व्रत रखते थे। उस राज्य में एकादशी के दिन पशुओं तक अन्न नहीं दिया जाता था। उन्हें भी एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलता था। एक समय दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे काम पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है, हम रख तो लेंगे, पर तुम्हें हमारे राज्य के नियमना अनुसार एकादशी के दिन सिर्फ फलाहार ही करना पड़ेगा। उस दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को नौकरी की इतनी आवश्यकता थी कि उसने उस समय राजा के सामने हाँ कर दिया और वो काम पर लग गया। दिन बीते गए और वो अपना कार्य करता रहा। एक दिन एकादशी आई। नियम के अनुसार उस दिन सबको फलाहार मिला। उस व्यक्ति को भी सिर्फ फलाहार ही दिया गया, परंतु वो राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे तो अन्न ही दीजिए। राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई। उसने कहा, मैं अन्न नहीं छोड़ सकता, आप मुझे अन्न ही दीजिए। तब राजा ने सोचा, ठीक है। राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सब कुछ दिए। वह व्यक्ति नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और वहां उसने स्नान किया और राजा द्वारा दिए गए अन्न से वो वहां भोजन पकाने लगा। जब वो भोजन पका रहा था तब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। जब उसने पूरा भोजन पका लिया और परोसकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी और उन्हें बुलाने लगा, हे भगवान, भोजन तैयार हो गया है, आप भोग के लिए आ जाइए। उसके बुलाने पर श्री नारायण पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुंचे तथा प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे। भगवान ने भोजन ग्रहण किया और वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो अपने नित्य कर्म में वैसे ही लग गया। फिर 15 दिन बाद दूसरी एकादशी आई तो वो राजा के सामने जाकर फिर से खड़ा हो गया और कहने लगा, हे राजन, वो अन्न तो बहुत कम था, उससे मुझे 2 गुना अन्न दीजिए, उसमें तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा चिंतन में आ गए और बोले, अरे, तुम्हें इतना सारा अन्न दिया था, उसमें भी तुम भूखे रह गए, तुमने ऐसा क्या किया? तो वो बोला,
हे राजन, जब मैं भोजन पकाता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ आइए और भोजन करिए, तो वो आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन कम पड़ जाता है। इसलिए आप मुझे अधिक मात्रा में अन्न दीजिए। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, अरे मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, इतने यज्ञ करवाता हूँ, इतनी पूजाएं करवाता हूँ, आज दिन तक भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए, तुम्हें कैसे दर्शन देंगे? फिर वो राजा की बात सुनकर बोलने लगा, महाराज, विश्वास तो कीजिए। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। आप वृक्ष के पीछे खड़े हो जाना। मैं अपने नित्य कर्म करूँगा और प्रभु भोज पर अवश्य आएंगे। राजा सोचने लग गए। कुछ देर बाद राजा ने उसे जवाब दिया, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। राजा ने उसे दोगुना अन्न दिया और वो वहां चले गए। राजा पेड़ के पीछे जाकर खड़े हो गए और देखने लगे, मैं भी देखता हूँ आज क्या होता है, प्रभु आते हैं या नहीं। वो नित्य कर्म की तरह स्नान करके फिर भोजन पकाने लग गया और प्रभु से प्रार्थना करने लग गया। प्रार्थना करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु प्रभु प्रकट ही नहीं हुए। ऐसा करते करते शाम हो गई। भक्त ने कहा, प्रभु, ये मेरी भक्ति की परीक्षा है। अगर आप नहीं आए तो मैं इसी नदी में अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान ने सोचा, उसका दृढ़ संकल्प इतना ज्यादा है, अगर मैं नहीं गया तो ये अब सच में अपने प्राण त्याग देगा। जैसे ही वो प्राण त्यागने के लिए नदी में गया, उसी समय भगवान श्री पीतांबर धारण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, चलो अब हम भोज करते हैं। उसी तरह से हमेशा की तरह प्रभु बैठे और उन्होंने भोग स्वीकार किया। भोजन करके प्रभु अपने साथ ही उस व्यक्ति को अपने यान में श्री स्वर्गलोक ले गए। राजा बहुत आश्चर्य करते रह गए और वो दोनों वहां से चले गए। तब राजा ने यह देखकर सोचा कि व्रत, उपवास, ये सब कोई फायदा नहीं होता है। मनुष्य की मन की शुद्धि बहुत आवश्यक होती है। इससे राजा को यह ज्ञान मिला कि व्रत, उपवास, यज्ञ ये सब हम करें या ना करें, परंतु मन की शुद्धि को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। राजा ने उसी समय से ऐसा ही किया और अपने जीवन को संपूर्ण जीकर अंत में स्वर्गलोक चले गए।